हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ वीकली एनालिसिस शेयर करूँगा मेजर करेंसी पेयर के ऊपर, और जो कि वीक स्टार्ट हो रहा है कल मंडे 4 जुलाई से। तो इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो फॉरेस्ट फैक्ट्री में जो न्यूज़ रहने वाली हैं नेक्स्ट वीक, कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास मंडे वाले दिन जो है सीपीआई शेफ की न्यूज़ है, और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूज़ आ रही है ट्यूसडे वाले दिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया करेंसी कैश रेट है और आरबीआई स्टेटमेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वेडनेसडे को और थर्सडे को और फ्राइडे को, ये यूएसडी की मतलब 3 दिन जो हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इन 3 दिनों में जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली हैं यूएसडी की। तो 7 बजे है एक तो बुध वाले दिन जॉब ओपनिंग है, उसके बाद आईएसएमआई सर्विस पीएमआई की न्यूज़ है, और उसके बाद जो है एफओएमसी मीटिंग है। तो ये जो न्यूज़ है ये मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन जो है इसी तरीके से ये न्यूज़ आ रही है तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:15 बजे, जो कि ये भी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है की न्यूज़ है। और उसके बाद अगर हम बात करें फ्राइडे वाले दिन, जो फ्राइडे वाले दिन आपको पता है हर मंथ का जो पहला वीक है, जो पहला फ्राइडे होता है, तो उसमें 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा मार्केट को वॉलेटाइल करती हैं। तो चलिए, ये थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और इन न्यूज़ बताने का मकसद ये है कि जो फंडामेंटल्स हैं ये भी मार्केट के ऊपर काफ़ी जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो आपने इन जो न्यूज़ की टाइमिंग है अपने अपने कंट्री के हिसाब से इसको आपने नोटिस में ज़रूर रखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम DXY की। ट्रेडर्स, अगर हम DXY की बात करें तो DXY जो है यहाँ अगर ये 4 आवर का चार्ट है तो इसमें इसने डबल टॉप बनाया, और उसके बाद मार्केट जो है वो अभी सेलिंग में मौजूद है। तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट हो सकता है DXY इंडेक्स का, वो हो सकता है 103.85। तो इसका मतलब ये है कि अगर DXY हमें सेलिंग की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इसके जो अल्टरनेट पेयर्स हैं जैसे यूरो, GPB, JPY, तो ये हमें बाय में देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट US ऑयल की। तो ट्रेडर्स, अगर US ऑयल की बात करें तो ये 4 आवर का चार्ट ओपन है। तो यहाँ से ये मैंने फिबोनाची के कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वही मेंशन किए हुए हैं, 61.8 का, 50 का, ठीक है, और उसके बाद 38.2 का। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये मार्केट 4 आवर में इस लेवल तक गई जो कि 110.80 है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पर रेजिस्ट किया, और 61.8 का जो फिबोनाची का लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ से मार्केट ने दोबारा हमें यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो अभी जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है मार्केट के, यहाँ से मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, और पहला जो आपका टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 113.80 का, ठीक है, और नेक्स्ट जो इसका टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 119 का। तो आपने यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास एक इसका इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर फिर रेजिस्ट किया मार्केट ने। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है US ऑयल के लिए वो हो सकता है 119.00 का। तो आपने प्रॉपर रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेज को ज़रूर फॉलो किया करें। तो ये आप जहन में रखें, इसका पहला जो टारगेट हो सकता है 130.80 का और 119 का, और प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है आपने कोई भी ट्रेड लगाएं उसमें आप ज़रूर लगाया करें, और रिस्क रिवार्ड रेशो 1 to 1.5 एटलीस्ट आप यूज़ ज़रूर किया करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यूरो USD की। यूरो USD की अगर बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने जो है वो हमें डबल बॉटम बनाया है, बल्कि ट्रिपल बॉटम है ये, और ये जो है बुलिश साइन होता है किसी मार्केट के लिए। और यहाँ पर अगर देखें ये इसने डॉजी बनाई है, और डॉजी बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश कैंडल मिली है। तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है जो कि इस बात की निशानदेही कर रही है कि यूरो जो मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो पहला जो टारगेट है इसका 1.04800 होना चाहिए,
और चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से वापस बैक करे, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1.0610। तो ये दो लेवल जो है यूरो यूएसडी के लिए नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक 1.04800 का और दूसरा टारगेट जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो 1.0610 का रहेगा। तो यूरो जो है ये हम नेक्स्ट वीक जो है वो इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जीपीपी यूएसडी की। तो ट्रेडर्स बिल्कुल वही एनालिसिस है जो हमने अभी यूरो में किया। तो इसमें जो है मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद हमें एक और बुलिश कैंडल ने इसको फॉलो किया है। तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट हो सकता है 1.2180 हो सकता है, और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है 1.2180 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट हो सकता है जीपीपी यूएसडी का वो हो सकता है 1.2310। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इस यहाँ पर अगर आपको कोई बेरिश प्राइस एक्शन दे, जैसे यहाँ पर दिया, तो फिर आप यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल देती है और जैसे यहाँ पर देखें ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ से दोबारा मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर समझना है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और बेरिश प्राइस एक्शन। तो ये अगर आप प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं और लेवल्स को आप समझ लेते हैं, प्राइस एक्शन प्लस लेवल्स, ठीक है, तो आप फॉरेक्स में कभी भी आप अपना लॉस नहीं कर सकते, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। ट्रेडर्स अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यहाँ पर ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप RSI लगाएं इंडिकेटर तो वो क्लियर यहाँ पर हमें बता रहा है कि वहाँ पर जो है इस तरह का आपको मिलेगी ट्रेंड लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये बेयरिश डाइवर्जेंस है। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बेरिश इसका प्राइस एक्शन बना और मार्केट नीचे आई। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी और मार्केट ने जो है इसको, अभी चांसेस यही हैं कि यूएसडी जेपीवाई मज़ीद नीचे आ सकता है और अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो 131.80 के लेवल तक आ सकती है। तो यूएसडी, जैसे हमने DXY की बात की जो कि हमें डाउन में मिल रहा है नेक्स्ट वीक, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूएसडी जेपीवाई वो भी हमें बेरिश ही मिलेगा। ये था यूएसडी जेपीवाई। अब हमारे पास जो पेयर है नेक्स्ट वो है हमारे पास यूएसडी कैड। यूएसडी कैड की अगर बात करें ट्रेडर्स, तो यहाँ से भी इसने डबल टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे आई। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है और उसके बाद मज़ीद मार्केट जो है उसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 1.2820 हो सकता है। और अगर यूएसडी कैड की मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि 1.2820 का लेवल है, तो नेक्स्ट जो इसके लिए सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 1.2725। तो आपने इन लेवल्स को ज़रूर फोकस में रखना है। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट देती है तो फिर आपने रीटेस्ट का वेट ज़रूर करना है प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ। अगर आपको बेरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर जो आपकी ट्रेड बनेगी वो 1 to 1.5 बन सकती है अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं जहाँ पर इस वक्त मार्केट मौजूद है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रॉपर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आपको मिलता है तो फिर ये भी चांसेस हैं कि यहाँ से आप रिटेस्ट के बाद यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं। तो यूएसडी कैड को हम नेक्स्ट वीक जो है वो सेलिंग में देख सकते हैं। ट्रेडर्स जो लास्ट हमारे पास पेयर है वो AUD USD का है। तो AUD USD की अगर बात करें तो यहाँ से मार्केट इस लेवल तक आ सकती है और इसको रिटेस्ट करने के बाद चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है वो 0.6950 को टच कर सकती है। तो AUD USD को भी हम नेक्स्ट वीक बाय में देख रहे हैं क्योंकि हमें डॉलर इंडेक्स जो है वो सेलिंग में मिल रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 0.6950। तो आपने क्या करना है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का वेट करना है। जब तक इस ये जो AUD USD है इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता आपने बाय नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ही आपने बाय करना है। तो ये थे एनालिसिस।